हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। एंड आई एम रिंकू शर्मा एंड टुडे विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ कंपटीशन मैथ, दैट इज प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। रेल संबंधी प्रश्न। देखो, जो रेल संबंधी प्रश्न है इसका पार्ट 1 लेके आए हैं और इसमें हम कुछ टाइप आपको सिखाएंगे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन मैथ में रेल से 100% क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट टाइप में। देखिए आप, देखो सबसे पहले ध्यान रखना है, हमारे पास ट्रेन करने के लिए ये जो हमने बताया है x किलोमीटर पर आवर या x मीटर पर सेकंड, ट्रेन की एक तो स्पीड होगी। सबसे पहले हम डिस्कस स्पीड पे ही करेंगे। ट्रेन की स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर में दी होगी या आपको मीटर पर सेकंड में दी होगी। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में अगर दी है और आपको लगता है कि हमको इसको मीटर पर सेकंड में फाइंड करना है, तो फर्स्ट टाइम में क्या बोलता है कि आपको स्पीड दे देगा और क्या देगा कि कन्वर्ट कर दो इसको कि x किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड बना दो, या मीटर पर सेकंड है तो इसको किलोमीटर पर आवर बना दो। तो आपको जो स्पीड है उसको चेंज करना आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले x किलोमीटर पर आवर अगर हमारे पास है और इसको हमें चेंज करने के लिए बोले कि भाई इसको मीटर पर सेकंड में बना दो, तो आप कुछ नहीं करना है, जो भी हमें स्पीड दी होगी उसकी 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये 5/18 कहाँ से आ रहा है? देखो, किलोमीटर, अगर किलोमीटर को हम मीटर बनाएं तो 1000 आ जाएगा, 1000। और जो हमारे पास आर है इसको अगर हमें सेकंड बनाना पड़ जाए, क्योंकि मीटर पर सेकंड चाहिए ना, तो आर को हमें सेकंड बनाना है तो पहले इसको मिनट बनाना होगा और फिर इसको सेकंड। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10/36 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 5 और ये कितना 18। तो ये 5/18 यहाँ से आता है। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, स्पीड के लिए बात कर रहे हैं हम, डिस्टेंस के लिए बात नहीं कर रहे हैं। कि कोई भी अगर हमारे पास ट्रेन है, कोई भी हमारे पास बस है, अगर उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और आपसे कह रहा है कि इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में बना दीजिए, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करा देनी है। ये 5/18 कहाँ से आया मैंने आपको बता भी दिया, बट इतना नहीं करना है, हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं। दूसरा इसका उल्टा, अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने हैं, अगर हम बोल दें कि एक ट्रेन की जो स्पीड है वो x मीटर पर सेकंड है या 15 मीटर पर सेकंड है, तो उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो आप। तो फर्स्ट टाइम में आपको कन्वर्ट करना ही आना चाहिए। और कन्वर्ट स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं हम, स्पीड की यूनिट है या तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो देखो, जैसे ही हम मीटर पर सेकंड के किलोमीटर पर आवर बनाएंगे तो बस उल्टा कर देंगे, यहाँ 5/18 था तो यहाँ 18/5 हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप सिंपल है, आपको स्पीड चेंज करने के लिए पूछ सकता है। तो स्पीड चेंज करना बहुत ही आसान है, तो जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन भी करते हैं हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा 72 किलोमीटर पर आवर हमें दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर एक हमें स्पीड है कि चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो। तो मैंने आपको भी बताया कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर दिया है और आपको मीटर पर सेकंड फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करा देनी डायरेक्ट। तो जैसे कि हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर, तो हमने क्या किया, 72 की मल्टीप्लाई करा दी 5/18 से, तो 18 से कैंसिल हो गया 4 टाइम, 4 5 जा 20, और यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो जब भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकेंड बदलने में आ जाए तो 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और आप ध्यान में रखेंगे, ट्रेन जब हम चैप्टर करते हैं तो ट्रेन की जो स्पीड होती है वो मोस्टली मीटर पर सेकेंड में ही चलती है। ट्रेन की जो स्पीड है वैसे तो किलोमीटर पर आवर में चलेगी, बट कुछ कंडीशन है, क्योंकि ट्रेन की डिस्टेंस हमें मीटर में दी होती है। तो ध्यान रखना, ट्रेन वाले चैप्टर में स्पीड मोस्टली मीटर पर सेकंड में ही लेके चलते हैं। अगर वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो उसको हम चेंज कर देंगे। तो इसलिए मैंने आपको चेंज करना बताया कि अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है
और आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो हमने फार्मूला लगाया 5/18 से मल्टीप्लाई। 18 से 4 टाइम कैंसिल, 4 5 20 मीटर पर सेकंड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 45 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है आपको। तो उल्टा कर देंगे, 45 इंटू, देखो वहाँ 5/18 था तो यहाँ पे 18/5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला क्या बोलता है कि अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करा दो। तो हमने वही किया, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना था, 18/5, 5 से कैंसिल कर देंगे 9 टाइम, और 9 की 18 से मल्टीप्लाई, तो 9 8 जा 72, 8 निम 72 का 2, कैरी 7, 9 1 जा 9, 9 और 7 16, और तो हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर एच का मतलब आर ही होता है। तो हमने क्या किया, सीधा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया। तो फर्स्ट टाइप यही है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। सिंपल है, 5/18 और 18/5। तो हमने किया 45 18/5, इससे 9 टाइम कैंसिल हो गया, 9 किया मल्टीप्लाई, 8 निम 72 का 2, कैरी 7, फिर 9 एकम 9 और 7 16, तो 162 किलोमीटर पर आवर हमारा फाइनल आंसर है। तो फर्स्ट टाइप आपको सिंपल समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप देखिए आप, अब हमारा इंपॉर्टेंट टाइप शुरू होता है, सेकंड टाइप। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रेन की जो स्पीड है वो मोस्टली मीटर पर सेकंड में ही हमें लेनी है। अगर वो हमें किलोमीटर पर आवर में दी भी है तो उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम एक फार्मूला ध्यान रखेंगे सेकंड टाइप के लिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप सबने पढ़ाई ही है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर हमें समय चाहिए तो समय को उधर ले जा लेंगे, चाल नीचे आ जाएगी। तो समय का फार्मूला है दूरी बटे चाल, एक ही फार्मूले से बन रहा है। समय इधर चल जाएगा, चाल नीचे, तो समय पूछेगा तो दूरी बटे चाल। और अगर दूरी पूछेगा या दूरी को पूछ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के चाल को वहाँ ले जा लो, तो चाल गुणा समय दूरी का फार्मूला है। आप एक फार्मूला ध्यान रखना, उसी से ये दोनों निकल जाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय चाहिए तो समय को उधर ले जा लो, चाल को नीचे ले आओ तो दूरी बटे चाल। दूरी चाहिए तो चाल को भी वहाँ ले जा लो, चाल गुणा समय। तो ये हमारे पास एक ही फार्मूले से 3 बनाए हुए हैं, फार्मूला एक ही है इसका। तो आइए डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप के कुछ क्वेश्चन। अब हम देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है 100 मीटर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इसे एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए समझिए ज़रा, 100 मीटर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, और सामने इसके खंबा आ गया। क्या आ गया सामने, एक खंबा। कह रहा है इसको कितने समय में पार करेगी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब ट्रेन के सामने अगर कोई भी आ जाए, खंबा आ जाए, एक आदमी आ जाए, या दूसरी ट्रेन खड़ी हुई हो जाए, या एक पुल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमें टोटल डिस्टेंस लेनी है, कुल दूरी लेनी है। कुल दूरी मतलब ट्रेन की खुद की दूरी तो है ही, अब उसके सामने कौन आ रहा है उसकी भी दूरी लेनी है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, सामने खंबा आ गया। अब ट्रेन की दूरी के बीच में खंबे तो बहुत ही छोटी दूरी होगी, तो लेनी हमें क्या है, कुल दूरी। ये ध्यान रखेंगे हम, कुल दूरी। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ इतना, बाकी आपको डायरेक्ट करना है वहाँ पे। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 100, तो ट्रेन की खुद की है, और सामने खंबा, खंबे की दूरी को जीरो ले लेंगे हम। ये ध्यान रखना आप, खंबा आ जाए, एक आदमी आ जाए, पेड़ आ जाए, मतलब एक बहुत ही छोटा चीज़ आ जाए किसके, ट्रेन के मुकाबले, तो उसकी जो डिस्टेंस है उसको जीरो कर देना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब भी ट्रेन के सामने कोई भी आता है तो दूरी जुड़ जाती है। इसकी दूरी, अगर यहाँ पे मान लेते हैं एक पुल आ जाता है 50 मीटर लंबा पुल, तो 100 ये और 50 ये, तो टोटल दूरी 150 लेते हैं। ठीक है, कंडीशन में दूरी को हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। तो कुल दूरी कितनी होगी, 100 + 0, तो 100 मीटर।
देखो मीटर में दे रखी है दूरी। अच्छा अगर चाल की बात करें, अब चाल ही तो खड़ा हुआ व्यक्ति है, चल तो रहा नहीं, मतलब एक खंबा है, अब खंबा चलेगा थोड़ी ना, रुका हुआ है, तो चाल तो कुछ भी नहीं होगी इसकी। तो चाल हम यही ले लेंगे जो ट्रेन की है, क्या 90 किलोमीटर पर आवर। बट मैंने आपको बताया कि चाल हमेशा चेंज करनी है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास जो चाल है वो आ गई 25 मीटर पर सेकंड। आपको ध्यान भी रखना है चाल हमेशा मीटर पर सेकंड में चाहिए। बट अब समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। और समय का फार्मूला हमने अभी डिस्कस किया ऊपर, अगर आपको समय चाहिए तो दूरी बटे चाल कर दो। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी कितनी है 100 और चाल कितनी आ गई 25, तो इससे कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो 4 और ये आएगा हमारा सेकंड में। ये हमारा आंसर है। ये मैंने आपको इतना बड़ा करके दिखाया, आपको इतना नहीं करना है, डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि दूरी को जोड़ देते हैं और चाल को चेंज कर देते हैं, डिवाइड करके आंसर आ गया सिंपल। जैसे कि हम अगला क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। अब मैं इसमें इतना बड़ा नहीं करूँगा, डायरेक्ट करेंगे क्योंकि पेपर में तो हमें जल्दी से करना है, शॉर्टकट। तो आपको अभी सेकंड टाइम में एक चीज़ ध्यान रखनी है, दूरी हमेशा ऐड होती है, और क्योंकि खंबा चल नहीं सकता या कोई रुका हुआ चीज़ है वो चल नहीं सकती, उसके लिए भी क्या करते हैं, उसी की दूरी ले लेते हैं जो चल रही है। बाकी अगर दोनों चलेंगी वो हमारा नेक्स्ट टाइप है, अभी उसको अभी करेंगे। अभी सेकंड टाइम में केवल क्या हो रहा है, ट्रेन चल रही है, बाकी सब रुका हुआ है। तो जब ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन के सामने जो भी आएगा दूरी ऐड कर देंगे, चाल ट्रेन की ले लेंगे। और 1 किलोमीटर पर आवर थी, इसको चेंज करना पड़ा, क्यों, क्योंकि दूरी हमेशा मीटर में ही दी होगी इसमें। तो दूरी मीटर में है, इस किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड बनाना भी सीखा फर्स्ट टाइप में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा के कैंसिल कर दिया, 25 मीटर पर सेकंड। समय बराबर दूरी अपॉन चाल, और हमारा 4 सेकंड आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को, देखिए जल्दी से करेंगे इसको। कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रेन है, और ट्रेन की जो लेंथ है, हमारे पास क्या है, एक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ है 330 मीटर। 330 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। 270 मीटर लंबी गुफा सामने आ गई, और मैंने अभी आपको बताया कि दूरी ऐड हो जाती है। ट्रेन के सामने जो भी आएगा तो हम कुल दूरी लेंगे, और दूरी क्या होती है हमेशा, ऐड। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 330 तो इसकी है ट्रेन की, 330 ट्रेन की है, और 270 इसकी है जो उसके सामने आया। तो टोटल दूरी कितनी होगी, 0 1 0 + 0 0, 7 और 3 10, 0 3 और 2 5, और एक हमारा क्या आ जाएगा 6 कैरी। तो ये हमारे पास आ गई दूरी मीटर में। ठीक है, आपको दूरी को हमेशा ऐड करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो भी सामने आ जाए दोनों की दूरी ऐड कर दो। तो देखो हमारे पास 330 है और 270 है, तो हमने इसको ऐड कर दिया, 0 + 0 0, 7 और 3 10, 10 का कितना आ जाएगा 0। देखो 0 0, 7 और 3 कितना 10, 10 का 0, और एक कैरी, 3 और 2 कितना 5, और एक 6, 600 मीटर हमारे पास दूरी आ गई। अब चाल जो स्पीड है, क्योंकि दूसरी चीज़ तो चल ही नहीं रही है, गुफा चल थोड़ा ना सकती, रुकी हुई है, तो चाल हम किसकी आएंगे, खाली ट्रेन की। बट दिक्कत यह है कि वो हमें किलोमीटर पर आवर में दी है, तो उसको हमें चेंज करना पड़ जाएगा। तो चेंज करने का मेथड मैंने आपको बता दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 18 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम, और 5 3 ज़ा 15, तो ये हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। बस समय निकालना है, तो समय के लिए एक फार्मूला ध्यान रखेंगे आप, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 600, और चाल कितनी है 15, तो 15 से 40 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 40 सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो सेकंड टाइप को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, दूरी को ऐड कर देते हैं, जो भी सामने आ रहा है ऐड कर दो बस। और चाल क्योंकि दूसरा चल ही नहीं पा रहा है, चाल केवल ट्रेन की लेंगे, और क्योंकि हम इसको चेंज करना होता है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चाहिए, क्योंकि दूरी मीटर में थी, तो हमने क्या करा, इसको चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करा दी, कैंसिल हो गया, 15 मीटर पर सेकंड समय आ जाएगा। तो आपको सेकंड टाइप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं टाइप थर्ड।
टाइप थर्ड देखते हैं। टाइप फर्स्ट और सेकंड आपको समझ में आ गए हैं। अगर वो समझ में आ गए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में सेंड कर सकते हैं। तो देखिए टाइप थर्ड में थोड़ा चेंज ये आता है। अभी तक तो हमारे पास क्या हो रहा था कि ट्रेन चल रही थी, बाकी दोनों रुके हुए थे, सामने वाला रुका हुआ था। अब वो सामने वाला भी चलता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलने स्टार्ट कर दें, मतलब पहली ट्रेन इधर को जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इधर को जा रही है, ट्रेन हो या एक आदमी भी इधर को भाग रहा है, तो दूरी तो हमेशा ऐड करेंगे। दूरी क्या करेंगे? ऐड। बट इस कंडीशन में जो चाल है उसको माइनस कर देना है। ये ध्यान रखेंगे। अगर डायरेक्शन सेम है, जैसे इसमें क्वेश्चन में देखते हैं हम, कह रहा है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेल गाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। देखो दो कंडीशन है। एक कंडीशन इसमें बोलता है कि भाई एक तो जो ट्रेन है उसकी जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है और दूसरा व्यक्ति है। तो मैंने आपको बताया दूरी हमेशा ऐड होती है ना। 120 मीटर कौन है? ट्रेन है, और एक आदमी उधर ही को भाग रहा है। तो जब भी हमारे पास दो चीज़ें हों, एक ट्रेन हो, दूसरा आदमी हो, या दूसरी भी ट्रेन हो, या पुल हो, गुफा हो, कुछ भी हो, दूरी हमेशा ऐड हो जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी? हमेशा ऐड। तो 120, और क्योंकि आदमी भाग रहा था तो उसकी जीरो ही कर दी हमने, तो हमारे पास दूरी आ गई 120 मीटर। ये ध्यान रखना, दूरी हमेशा ऐड होती है, चाहे सेम डायरेक्शन में भाग रहा हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा हो, दूरी तो हमेशा ऐड ही करनी है। बट अब देखो चाल, देखो जो ट्रेन है इसकी चाल है 62 किलोमीटर पर आवर, और जो व्यक्ति भाग रहा है इसी दिशा में इसकी है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अगर डायरेक्शन सेम है, दिशा अगर सेम है ना, सेम दिशा में भाग रहा है, अगर दिशा क्या है, दिशा सेम है तो माइनस करना है। दिशा अगर सेम है तो क्या करना है? माइनस। तो हमारे पास जो चाल होगी, चाल हमारे पास कितनी हो जाएगी? 62 में से 8 को माइनस कर देंगे, 62 माइनस के 8 तो 54 आ गया किलोमीटर पर आवर। बस यही कॉन्सेप्ट है। दूरी हमेशा ऐड होती है, चाहे चाहे कोई किधर भी भाग रहा हो, बट डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में माइनस होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी, जो हमारे पास डिस्टेंस डायरेक्शन है, मतलब स्पीड जो है, अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन है तो स्पीड जो हो जाएगी माइनस हो जाएगी। सेम डायरेक्शन है, देखो यहीं पे ट्रेन जा रही है और यहीं पे व्यक्ति भाग रहा है, तो स्पीड अगर हमारे पास है तो माइनस हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में माइनस। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन होती कि ये इधर को भाग रहा होता और दूसरा इधर से आ रहा होता तो स्पीड ऐड हो जाती है। डिस्टेंस तो हमेशा ऐड ही होनी है, ध्यान रखना। तो चाल कितना जाएगा? माइनस होगी, 62 में से 8 54। अब दिक्कत ये है, ये तो किलोमीटर पर आवर में है तो कोई बात नहीं, इसको हमें चेंज करना आता है। 5/18 तो 15 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। ठीक है। हमें निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। देखो मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ, आपको तो डायरेक्ट करना है, दूरी ऐड कर देनी है और ये हमारी स्पीड माइनस करके चेंज करके डिवाइड करो डायरेक्ट। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 120, और चाल कितनी है? 15। तो 15 से कैंसिल हो गया 8, तो 8 सेकंड में पार कर जाएगी। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, दोबारा देखिएगा, दूरी हमेशा ऐड होती है। एक आदमी है 8 किलोमीटर पर स्पीड से, और एक ट्रेन है 62 किलोमीटर पर स्पीड से, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो देखो दूरियां क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ट्रेन की दूरी 120 है मीटर, और व्यक्ति की हमेशा जीरो लेनी है, तो जुड़ के 120 ही हो जाएगी। चाल माइनस हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन है, और क्योंकि किलोमीटर पर में आ रही थी उसको चेंज करके मीटर पर सेकंड बनाया, और फिर हमने उसको डिवाइड करके सेकंड निकाल दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट करेंगे इसको। 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उसके सामने से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग आ रहा है। तो देखो दूरी दूरी जुड़ जाएगी। तो दूरी का मतलब, क्योंकि आदमी भाग के आ रहा है, तो दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 165 + 0
तो 165 मीटर। और देखो चाल, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से भाग के आ रहा है, मतलब एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर से आ रही, ट्रेन इधर जा रही है, व्यक्ति इधर से आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में दूरियां प्लस हो जाती हैं। ये ध्यान रखना कि अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस और सेम डायरेक्शन के लिए माइनस। तो दूरी देखो, पहले की जो चाल देखो, इसकी चाल है 58 किलोमीटर पर आवर, और जो व्यक्ति भाग के आ रहा है उसकी जो चाल है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। 58 ट्रेन की है, 8 इसकी है, दोनों को ऐड कर दिया, 8 और 8 16, कैरी 1, 66 मीटर पर सेकेंड। 66 मीटर पर सेकेंड आ गई आपकी, ठीक है। अब पूछ रहा है कितने समय, अब देखो ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर है बच्चों, क्या है ये, किलोमीटर पर आवर है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, तो 66 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 6 से 3 और यहाँ पे 11, तो 11 5 जा 55/3, ये हमारी मीटर पर सेकेंड आ गया। दूरी तो ऐड होगी, दूरी हमेशा ऐड ही होती है, और इस बार चाल भी ऐड होगी। चाल क्यों ऐड होगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी थी, अपोजिट। ये इधर भाग रहा था तो वो इधर से, ट्रेन इधर जा रही थी तो वो इधर से आ रहा था, तो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों को ऐड करके दोनों किलोमीटर पर आवर में थी, तो 66 किलोमीटर पर आवर है, हमें पता था चेंज करना है, तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया। अब हमें चाहिए समय, क्या चाहिए हमें, समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी है 165 और चाल है 55/3। तो थर्ड नंबर वाला 55/3, 3 चल जाएगा ऊपर, तो हमारे पास आएगा 165 इंटू 3 और 55 नीचे। अब देखो पता है 55 से कैंसिल हो रहा है, अगर हम 55 से कैंसिल करें तो 3 टाइम कैंसिल हो गया, आप कैंसिल करके देख लेना, तो हमारे पास आएगा 9 सेकेंड। सिंपल सोल्यूशन हो रहा है। दूरियां ऐड होती हैं, चाल ऐड हो जाती है, डायरेक्शन अगर अपोजिट हो, और चाल हमेशा चेंज करनी है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना ही है, और अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है फिर चेंज मत करना। और समय बराबर दूरी बटा कितने सेकंड में पार करेगी, हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 2 रेलगाड़ियां हैं इस बार, जिनकी लंबाइयां क्रम से 120 मीटर तथा 80 मीटर है, एक ही दिशा में जा रही हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, सेम डायरेक्शन है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों दूरी हमने बताया, दूरी हमेशा ऐड होती है, तो पहले की जो दूरी है वो 120 है और दूसरी की जो दूरी है वो 80 है, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 200 मीटर, क्योंकि 120 मीटर पहली ट्रेन की लेंथ है और 80 मीटर दूसरी की लेंथ है, दोनों ऐड करके कितना आ गया 200 मीटर। और चाल अभी मैंने आपको बताया कि एक ही दिशा है, एक ही दिशा में एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक 50, तो जब डायरेक्शन सेम हो जाती है तो चाल माइनस हो जाती है, और बड़े में से छोटे वालों को माइनस करना है, क्योंकि चाल माइनस भी नहीं कर सकते आप, 40 में से 50 माइनस नहीं करेंगे, जो भी तेज चल रही होगी और जो कम चल रही होगी उसको माइनस कर देना, तेज में से स्लो वाली को माइनस कर देंगे। और ये हमारे, क्योंकि हमारे पास किलोमीटर पर आवर है, तो ये हमारे पास क्या आएगी, किलोमीटर पर आवर, तो कहने का मतलब हमारे पास आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। और एक चीज़ हमें पता ही है भाई, ये चाल तो हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए होती है, तो हमने क्या किया, 10 को 5/18 से मल्टीप्लाई करा दिया, आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 टाइम और ये 9 टाइम, तो 25/9 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ जाएगी, चाल। और क्योंकि हमें समय चाहिए, तो समय का फार्मूला आपको पता ही है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 200 और चाल कितनी है 25/9, तो ये 9 चल जाएगा सबसे ऊपर, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, और ये 25 नीचे, 25 से कैंसिल कर देंगे, कितनी बार 8 और 8 की 9 से 72 सेकेंड, तो 200 कहाँ से है, दूरी हमेशा ऐड होती है, तो 120 + 80 200 मीटर हमारे पास क्या होगी डिस्टेंस, और चाल माइनस हुई क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम थी,
तो आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, और इसको हमें चेंज करना होता है, तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करा के चेंज करा दिया। 5 5 जा 25/9 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई, चाल। अब समय निकालने से हमारा बढ़ता है दूरी बटे चाल, तो दूरी 200 है, चाल ये है। ये 9 चल जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। 200 इंटू 9/25, 25 से इसको कैंसिल कर देंगे 8 बार, और 8 की 9 से मल्टीप्लाई 72, 72 सेकेंड। तो ये हमारा थर्ड टाइप था। फर्स्ट टाइप चाल कन्वर्ट करना है। सेकंड टाइप सिंपल है, जिसमें हमारे पास एक ट्रेन एक आदमी को पार करती है, एक दूसरी ट्रेन को पार करती है, चल एक ही रही होती है। और थर्ड टाइप में दोनों चल रही होती हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसको वीडियो को देखकर अपने नोट्स बनाइए, और कंपटीशन में आप मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के कंपटीशन में कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो थैंक यू।